बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें शेयर करेंगे। और अगर आप सऊदी अरेबिया में मुलाजमत करते हैं और सऊदी की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, वज़ारत हज उम्रा ने हज 2022 के लिए आज से दाखिली आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। नाजरीन, ये रजिस्ट्रेशन 9 दिन यानी 12 जून तक जारी रहेगी। वज़ारत हज उम्रा ने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि मुमलिकत के शहरी और मुकीम गैर मुल्की जो इमसाल हज करने के ख्वाहिशमंद हैं वो वज़ारत की वेबसाइट के ज़रिए हज एप्लीकेशंस अपलोड कर सकते हैं। नाजरीन, हज रजिस्ट्रेशन 12 जून 2022 तक जारी रहेगी, जिसके बाद कामयाब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। तो नाजरीन, जो हमारे गैर मुल्की भाई हज के ख्वाहिश रखते हैं वो अपनी आज से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नाजरीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेंटर ने जुमेरात को मक्का मुकरमा बस सर्विस का तीसरे तजर्बाती मरहले का आगाज़ कर दिया है। इसमें 3 अजाफी रूट्स शामिल हैं। हरम शरीफ, अल अवाली, सरकू रोड 4 और अल राशिदिया जैसे अहम मुकामात पर आने जाने में सहूलत होगी। नाजरीन, तीसरे मरहले के लिए 55 बसों का इजाफा किया गया। ये बसें 22 घंटे काम करेंगी और 132 ड्राइवरों को इन बसों के लिए ट्रेंड किया गया है और बस स्टैंड की तादाद बढ़ाकर 161 कर दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा नाजरीन, हज के हवाले से एक ख़बर आई है कि जो लोग बैरून ममालिक से हज के लिए आएंगे उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन जारी किए गए हैं। सबसे पहले ये कहा गया है कि जिन अफराद की उम्र 65 साल से कम है वही तमाम लोग सऊदी अरेबिया हज करने आ सकते हैं। अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो आप हज करने के लिए नहीं आ सकते। दूसरी शर्त यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूव्ड वैक्सीन है। जो भी हाजी हज करने आएगा उनको वैक्सीन की कंप्लीट डोज लगी हुई हो। तीसरी शर्त यह है कि जो भी हाजी हज करने आएंगे वो अपने साथ 72 घंटे के अंदर का नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट लाजमी साथ लाएं। नाजरीन, PCR वाली शर्त हाजियों के लिए लगाई गई है। बाकी जितने भी मुसाफिर चाहे अकामा होल्डर्स हैं, विजिट वीज़ा वाले या किसी भी कैटेगरी के वीज़े पर मुमलिकत आ रहे हैं, उन्हें PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। PCR की नेगेटिव रिपोर्ट सिर्फ हाजी अफराद ही साथ लाएंगे। सऊदी एयरलाइंस अल सऊदिया ने हाजियों के लिए हज फ़्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया है। नाज़रीन, अल सऊदिया एयरलाइंस का कहना है कि हज फ़्लाइट्स दुनिया भर के ममालिक से जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदीना के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचेंगी। फ़्लाइट्स की तादाद और इन पर अजाफी नशिस्तों की मंजूरी दे दी गई है। नाजरीन, अल सऊदिया ने 268 हज फ़्लाइट्स 15 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के आज़मीन को सऊदी अरेबिया का सफ़र कराएंगे और मुमलिकत के अंदर 6 एयरपोर्ट से 32 हज फ़्लाइट्स जद्दा और मदीना मनव्वरा के लिए चलाई जाएंगी। 1,07,000 से ज़्यादा नशिस्तें इंटरनेशनल मुसाफिरों के लिए मुहैया होंगी, जबकि 12,800 नशिस्तें आज़मीन हज के लिए मुख्तस होंगी। इसके अलावा नाजरीन, एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया कि वर्कर का फ़ाइनल एग्ज़िट लगाया जा चुका है जिसकी आखिरी तारीख 10 अगस्त है। क्या वो हज परमिट हासिल कर सकता है? जवाज़ात का कहना है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक जिस गैर मुल्की का खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट लगाया जाता है उसे 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान वो उम्रा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए तो जा सकता है मगर हज के लिए जाने की इजाज़त नहीं होती। नाज़रीन, वज़ारत हज के कवानीन के मुताबिक हज परमिट के बगैर कोई शख्स हज सीज़न के दौरान मक्का मुकरमा नहीं जा सकता। इसके अलावा जद्दा म्यूनसिपलिटी ने एक अहाते में गैर कानूनी तरीके से खोले गए पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया है। जद्दा म्यूनसिपलिटी का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने होंगे और इन्हें मुकर्रर सज़ाएं दी जाएंगी।